हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुर्गी पालन करते समय की जाने वाली गलतियों पर। और अगर आप भी ऐसा ही गलती करते हैं तो इस वीडियो को देख करके आप उसमें सुधार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो गलती हम करते हैं वो है सेट के ऊपर। सेट निर्माण के समय आप याद रखें कि सेट को आप पूर्व से पश्चिम दिशा में ही बनाएं, क्योंकि हमारे देश में जो हवा चलती है वो पूर्व से पश्चिम ही चलती है। और अगर आप उत्तर से दक्षिण अपने सेट को बनाते हैं तो हवा बहुत ही तेज़ी से आपके चूज़ों को पड़ेगा, मुर्गियों को पड़ेगा। और अगर हवा ठंडी है तो आपके मुर्गी बीमार पड़ेंगे। तो इसलिए पूर्व से पश्चिम दिशा में ही अपने सेट को बनाएं। दोस्तों, अगला जो गलती करते हैं हम वो है बिछावन के ऊपर। जब हम चूजा लाते हैं तो बिछावन को बहुत ज़्यादा मोटा डाल देते हैं या तो बहुत ही पतला डाल देते हैं। कई किसान साथी तो बिछावन को डालते ही नहीं है, सिर्फ पेपर ही डाल देते हैं। तो अगर आप कम बिछावन डालते हैं तो आपको पता ही होगा कि जो चूजे होते हैं उनके पैर बहुत ही नाजुक होते हैं। और अगर आपने पतला बिछावन डाला है या तो नहीं डाला है तो उसके जो पैर हैं ज़मीन के संपर्क में आते हैं और ज़मीन बहुत ज़्यादा सख्त होता है, जिससे कि चूजे के पैर में मोच लग जाता है और वो लंगड़े हो जाते हैं। इसलिए आपको जो बिछावन है उसको सही मात्रा में बिछाना है। ठंड के दिन में आपको 1 से 1.5 इंच रखना है और गर्मी के दिन में आप 1 इंच तक रख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि जो ब्रीडिंग एरिया है उसमें कोना बना हुआ है और पेपर बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा बीमारी हमारे चूज़ों को फैल जाता है। अगर ब्रीडिंग एरिया में कोना बना हुआ है तो चूजे वहां रात में एकत्रित हो जाते हैं और एक के ऊपर एक चढ़ करके नीचे वाला जो चूजा है उसकी मोर्टेलिटी हो जाती है। ब्रीडिंग टाइम में बीमारी से ज़्यादा कोने में दबने से चूजे की ज़्यादा मृत्यु होती है। तो इसलिए आप कोना न बनाएं, और कोना बनाते हैं तो टेम्परेचर एकदम सही रखें ताकि जब चूजे को रखें तो उसको ठंड न लगे और वो इधर उधर घूमते रहे और कोना में कम एकत्रित हों। दोस्तों, अगला जो हम गलती करते हैं वो है लाइट यानी कि टेम्परेचर पे। ब्रीडिंग के दौरान टेम्परेचर 33 से 36 के आसपास होना चाहिए, लेकिन उसको हम मेंटेन नहीं कर पाते। कभी 33 तो कभी 28 तो कभी 30 इस तरह से टेम्परेचर होता है। और उस स्थिति में जो चूजे हैं उनमें लंगड़ापन आता है और कई तरह की बीमारी आपके चूजों को लग जाता है, जैसे कि CRD। ये जो है टेम्परेचर कम होने से आपके चूजों को सर्दी लग जाता है और उसके बाद वो सर्दी धीरे से CRD का रूप ले लेता है। उसके बाद आपके चूजों की बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है। इसलिए टेम्परेचर को सही रखें ताकि चूजों को कोई भी परेशानी न हो। दोस्तों, अगला जो गलती करते हैं वो है हम अपने सेट पे बहुत ही ज़्यादा बारीक जाली लगा देते हैं और ब्रीडिंग एरिया को एकदम पैक कर देते हैं। तो बारीक जाली लगाने का कारण ये होता है कि सांप बिच्छू अंदर न घुस जाए, ये सोचकर हम लगाते हैं। लेकिन उससे हवा का आदान प्रदान भी सही तरीक़ा से नहीं हो पाता और ऊपर से हम अपने ब्रीडिंग एरिया को पूरी तरह से जो प्लास्टिक का झिल्ली होता है उससे भी पैक कर देते हैं। तो इससे भी हमारे चूज़ों को अच्छी तरह से हवा नहीं मिल पाता है और जो अमोनिया गैस अंदर में बनता है वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो इससे हमारे चूज़ों को कई प्रकार की समस्या आ जाती है, पेट में पानी भर जाता है और चूज़ों की मोर्टेलिटी होती है। इसलिए आप अगर ब्रीडिंग एरिया को ढक करके रखे हैं तो कम से कम दिन में सवेरे 1 घंटे, शाम को 1 घंटे उसको पर्दे को उठा दें ताकि जो अमोनिया गैस बना हुआ है वो बाहर निकल जाए। और बारीक जो जाली है उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मुर्गी का शेड है वहाँ पे आप जितना भी कोशिश कर लें हल्का फुल्का अमोनिया गैस बनता ही है। तो उस अमोनिया गैस के कारण जो है सांप अंदर नहीं घुस पाता, उसके आँख में जलन होता है। आपने देखा होगा कि कोई भी पोल्ट्री सेट में सांप नहीं घुसता है, या तो घुसता है तो बहुत ही कम। ज़्यादातर वो जो है आपके जहाँ दाना रखे हैं वहाँ पर घुसता है, वो भी चूहा खाने के लिए। लेकिन अपने जो मुर्गी पाला हुआ है वहाँ पर सांप देखने को नहीं मिलता। अगला जो गलती करते हैं हम वो है ड्रिंकर और फीडर को लेकर के। हम जब पहले दिन चूजा लाते हैं तो उसको फीडर में ही दाना दे देते हैं और ड्रिंकर में ही पानी दे देते हैं। तो जब हम फीडर में दाना देते हैं तो उसको चूजे जो है नहीं खा पाते हैं। और वो अगर आप उसमें जाली भी लगा दिया, जो सफ़ेद वाला जाली होता है उसको लगा दिया, तो उसके अंदर फंस करके चूजे मर जाते हैं। तो इसलिए आपको पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन चूज़ों को पेपर में दाना को देना है। भूसी के ऊपर आपको पेपर बिछा देना है और उसके ऊपर आपको दाना को डालना है। और दोस्तों, जब चूजे थोड़ा बड़े हो जाएंगे यानी कि 4-5 दिन के हो जाएंगे तो आप उसको फीडर में दाना दें, लेकिन जाली को न लगाएं, क्योंकि 4-5 दिन के चूजे भी जो सफ़ेद जाली होता है फीडर के ऊपर उसमें फंस करके मर जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ड्रिंकर में पानी देते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो ड्रिंकर के जहाँ पे पानी जहाँ से चूजा पीते हैं वहाँ पर कंची डाल दें या तो छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा डाल दें, जिससे कि उसमें चूजे का सिर्फ चोंच डूबे या तो पैर डूबे, लेकिन पूरा शरीर ना डूबे। अगर पूरा शरीर डूब जाता है तो उससे चूजों को निमोनिया हो जाता है, सर्दी हो जाता है और वो
मर जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को करना आपको ज़रूरी है। दोस्तों बहुत सारे किसान साथी जब चूजे लाते हैं तो उनको गुड़ का पानी नहीं देते हैं, हल्दी का पानी नहीं देते हैं। तो इससे चूजे जब बहुत दूर से आते हैं तो वो स्ट्रेस में रहते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए आपको गुड़ का पानी भी देना जरूरी है। 1 ग्राम एक चूजे को गुड़ का पानी आपको देना है। यानी कि आपके पास अगर 100 चूजे हैं तो 100 ग्राम गुड़ को पानी में घोल करके उसको पीने के लिए आपके चूजों को देना है, जिससे कि वो जो है उनके शरीर में तुरंत एनर्जी आएगा और वो इधर उधर खेलेंगे और स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, जिससे उनकी मोर्टेलिटी नहीं होगी। दोस्तों जैसे ही हमारे सेट पे चूजा आते हैं वैसे ही हमारे दिमाग में चलने लगता है कि जल्दी से जल्दी इनको दवा पिला करके इनका वजन बढ़ा करके जल्दी इनको सेल कर दूं और मेरे को अच्छा खासा इनकम हो। तो गलती यहीं पे हम कर देते हैं और अपने चूजे की मोर्टेलिटी को हम आमंत्रित करते हैं। दोस्तों कोई भी वजन बढ़ाने वाली दवा आपको 20 दिन के पहले नहीं देना है। अगर आप 20 दिन के पहले वजन बढ़ाने वाली दवा देते हैं तो उनके शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण वो जो है बहुत ज़्यादा वजन तो बढ़ता है लेकिन उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए आप कोई भी वजन बढ़ाने वाली दवा दे रहे हैं तो उसको 20 दिन के बाद ही दें। विमराल और ऑस्टोवेट को छोड़कर इन दोनों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इनको वजन बढ़ाने के लिए आप दे सकते हैं। दोस्तों ज़्यादातर सेट में ये समस्या आती है कि मुर्गी जो है एक दूसरे के पंख को नोचते हैं, पीछे वाला जो भाग है उसको नोचते हैं, मुर्गियों को घायल कर देते हैं। तो ये जो चीज़ है कैल्शियम के कारण होता है और कैल्शियम का दवा आपको इसके लिए देना है। जैसे ऑस्टोवेट दे सकते हैं, कैल्सोफास दे सकते हैं, कई प्रकार की दवा मार्केट में आपको मिल जाएंगी। लेकिन इन दवाओं से आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा, कम से कम 8 से 10 दिन आपको समय देना पड़ेगा। और अगर आपको तुरंत राहत लेना है तो इसके लिए आपको अपने मुर्गियों के चोंच को काटना पड़ेगा, जिसको डीबेकिंग बोला जाता है। इसको अगर आप अपने मुर्गियों के चोंच को काट देते हैं तो उसी दिन से आपको इस समस्या से निदान मिल जाएगा। दोस्तों अगला जो हम गलती करते हैं वो है 1-2 मुर्गियों को बीमार देखते हैं फिर भी उसको इग्नोर कर देते हैं और वही बीमारी आगे चल करके सारे मुर्गियों को हो जाता है और अपने मुर्गियों को हम खो देते हैं। तो इसलिए जैसे ही हमारे 1-2 मुर्गियों में बीमारी का लक्षण दिखता है तो उनको सबसे पहले झुंड से अलग करें और सभी मुर्गियों को दवा दें। यानी कि जो बीमार है उसको तो दवा देंगे ही देंगे और जो अभी स्वस्थ हैं उनको भी आपको दवा देना है, ताकि उनमें भी अगर वायरस पहुंच गया होगा तो वो आगे चल करके बीमार ना पड़ें। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही और इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।